उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी, वो है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणा से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई। आजादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड्स से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पाद कंपनी है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवनदास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवनदास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजते थे। शुरुआत में बेहद कम था उत्पादन। साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीज कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे, जो आसानी से जुबान पर आ जाए। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अनमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई सहकारी समितियों का गठन किया गया था। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए, जिससे दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। साल 1955 में वर्गीज कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। पोल्सन डेयरी से मिल रही थी कड़ी टक्कर। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी इसे पोल्सन डेयरी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वहीं अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा ये रहा कि अमूल बटर पोल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सका था। पोल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर शून्य कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पोल्सन गल के जवाब में अमूल गल को डिजाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही। ग्राहकों को अमूल बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा ये रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों में अटली बटली डिलिशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कभी बड़े सेलिब्रिटी को शामिल नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। भारत के एक मिल्कमैन ने बुलंदियों तक पहुंचाया। गुजरात में सफल होने के बाद अमूल पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी।
31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट पशुपालन संयंत्र के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस भी आना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसान की आर्थिक हालात बेहतर थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर शून्य वर्गीज कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर शून्य वर्गीज कुरियन को बनाया गया। डॉक्टर शून्य कुरियन की अध्यक्षता में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर चलने लगा। इसके लिए धन एकत्र करने की जरूरत थी। कुरियन ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा देने की मांग की। 1969 में जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत दौरे पर आए थे, तो डॉक्टर शून्य कुरियन ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाए, दूध उत्पादन की कमी। उसके कुछ दिनों बाद बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक कर्जा देने के लिए राजी हो गया। श्वेत क्रांति से रहा गहरा संबंध 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति से देश में काफी बदलाव आया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जनक भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा। इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली थी। श्वेत क्रांति के बाद ही साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को बंद कर दिया गया। दरअसल भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल